आभार अभिनंदन। शुरू करते हैं शिक्षा दर्शन। बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप एक एक कर जवाब दें। तो बच्चों बताइए, आपके माता पिता आपको नए कपड़े कब दिलाते हैं या किस अवसर पर दिलाते हैं? बताओ बच्चों, कौन बता रहा है? हाँ, शादी, त्योहार, उत्सव, इन अवसरों पर आपको नए कपड़े मिलते हैं। और बच्चों, आपके घर में मिठाई और पकवान कब बनते हैं? मतलब आपके घर में मिठाई किस अवसर पर बनती है? बताइए। शादी, उत्सव, त्योहार। शाबाश। और बच्चों, आप अपने घर को कब सजाते हैं? बताइए, कौन बता रहा है? हाँ बच्चों, जन्मदिन। जन्मदिन के अवसर पर भी घर को सजाते हैं और शादी, उत्सव और त्योहार के अवसर पर भी। तो बच्चों बताओ, आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? बताइए। होली, रंगों का त्योहार होली। और बताओ। दिवाली, दीपों और पटाखों का त्योहार दिवाली। और बताइए। क्रिसमस, बच्चों का खिलौनों का त्योहार। अब्दुल, तुम बताओ। ईद, हाँ, ईद का त्योहार। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद आदि। इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता त्योहारों का देश। मैं इस कविता को पढ़ूंगी, आपको इसे सुनना है। तो चलो शुरू करते हैं। हुलसी रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसधारी है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूले नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हारी है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। बच्चों, इस कविता में हमारे त्योहारों के बारे में बताया जा रहा है। जैसे सावन का महीना आता है, सब तरफ हरियाली छा जाती है और घर बाहर सब जगह झूले ही झूले होते हैं, क्योंकि ये तीज का त्योहार होता है। और कुछ दिन बाद ही बहनों का त्योहार रक्षाबंधन आता है, जिस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। बच्चों, यहाँ हमने एक नया शब्द पढ़ा, राग मल्हार। ये राग मल्हार क्या होता है? क्या कोई बता पाएगा? तो बच्चों, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग, जिसे कि राग मल्हार कहते हैं। माना जाता है कि राग मल्हार गाने से बारिश होने लगती है, इसलिए इसे राग मल्हार कहते हैं। तो बच्चों, आगे का अंतरा पढ़ते हैं, आप सुनो। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। बच्चों, जैसे ही हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, उसके साथ ही या उसके कुछ दिन बाद आता है हमारा आज़ादी का दिवस। आज़ादी का दिवस कौन? 15 अगस्त, जिसे कि हम विद्यालय में मनाते हैं और हमारे वीर शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। और हम सब भारत माता की जय जयकार करते हैं। इस दिन न केवल हमारे विद्यालयों में बल्कि घर घर पर तिरंगा लहराया जाता है। तो बच्चों, हमारा आज़ादी का दिवस कौन सा दिन है? पता है आपको? बताइए। हाँ, 15 अगस्त। आप सभी को पता है आज़ादी का दिवस है 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसीलिए हम इसे आज़ादी के दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। आगे का अंतरा पढ़ते हैं बच्चों। आता है हरिवर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं,
दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। बच्चों, जैसे ही हम हमारा आज़ादी का दिवस मनाते हैं, कुछ दिन बाद ही आता है दशहरा, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। और फिर आता है हमारा दिवाली, सभी बच्चों का और सभी का प्रिय त्यौहार दिवाली, जिस दिन हम दीपदान करते हैं। दीपदान अर्थात दिए जलाते हैं। और बच्चों, आप लोग तो खूब पटाखे और फुलझड़ियाँ छुटाते हो और खूब धूम मचाते हो। तो ये थे हमारे देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार। और जैसे ही हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, तो फिर आता है अगला त्यौहार कौन सा। चलिए हम इस अंतरे में पढ़ते हैं। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है। ये है बच्चों ईद का त्यौहार, जो कि भाईचारे का संदेशा देती है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। होली में डप ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। बच्चों, ईद के बाद आता है हमारा क्रिसमस का त्यौहार। ईद बच्चों भाईचारे का संदेशा देती है और इस दिन मुस्लिम भाई मीठी खीर और सेवैयाँ बनाते हैं। और क्रिसमस पर आप सभी बच्चों को बहुत से खिलौने और उपहार मिलते हैं। फिर आता है हमारा लोकतंत्र या गणतंत्र दिवस, जिसे कि आप बच्चे 26 जनवरी भी कहते हैं, जो हमारे विद्यालयों में मनाया जाता है। और फिर बसंत में फूलों की खुशबू से सब जगह खुशबू फैल जाती है। और आता है होली का त्यौहार, जिससे में कि आप रंगों की बौछार करते हो। तो बच्चों, लोकतंत्र या गणतंत्र दिवस क्या है, जिसे कि हम आम बोलचाल में 26 जनवरी कहते हैं। अब बच्चों, हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे और हमें इन वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन आप सभी जानते हैं। लोकतंत्र या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। बच्चों ध्यान दें, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों अलग हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। मातृभूमि के लिए बलिदान होने वाले को क्या कहते हैं? शहीद। राग, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। मल्हार, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है मल्हार। तो बच्चों, आपको इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इसे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं आज का गृह कार्य। बच्चों, आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक सारणी बनानी है और अपने पसंद के किसी एक त्यौहार के बारे में लिखना है। जैसे त्यौहार का नाम, होली, दिवाली, रक्षाबंधन या अन्य कोई। माह या ऋतु का नाम, अर्थात वो किस माह में या किस ऋतु में मनाया जाता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च या बसंत, वर्षा आदि। कारण, त्यौहार के मनाने का कारण क्या है या वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विशिष्ट पकवान, यानी कि इस त्यौहार पर आपके घर में क्या कोई विशिष्ट पकवान पकाया जाता है या कोई विशेष मिठाई बनाई जाती है, उसका विवरण देना है। पहनावा, यानी कि जिस त्यौहार के बारे में आप लिख रहे हैं, उस त्यौहार पर आपके घर में आपके भाई बहन किस तरह के वस्त्र पहनते हैं। अन्य, इन सब के अलावा भी अगर कोई खास या विशेष बात हो
तो उसे भी लिखना है। तो बच्चों, आपको ये कविता पाठ समझ में आया होगा। आपको इस कविता पाठ को सुनकर, लिखकर, बोलकर कंठस्थ करना है। इस वीडियो में मेरी आवाज़ के साथ साथ कविता के सभी अंतरे स्क्रीन पर लिखे हुए भी हैं, तो आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख भी सकते हैं और बोलकर, सुनकर कंठस्थ करेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कविता पाठ समझ में आ गया होगा और आप अपना गृह कार्य करेंगे और अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए आप अपना गृह कार्य करें और कविता को याद करें। धन्यवाद।